उन्होंने कहा कि मेरे सबसे अजीम दोस्तों के अंदर एक दोस्त है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उन्होंने कहा कि बहुत ताकतवर, पावरफुल और रिस्पेक्टेड लीडर है, इज्जतदार लीडर है अपने मुल्क के अंदर हैं जो भारत जैसा सामान अमेरिका में बेचते हैं। वो है वियतनाम, वो है चीन, वो है आपका बांग्लादेश भी, जी हाँ, टेक्सटाइल के मार्केट में। इसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज। साथ बात हुई है व्हाट्सएप के ऊपर, ट्रेड डील हो गई है यार, मतलब सीन ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। भारत ने क्या बोला? भारत ने बोला करते रहो यार जो तुमको करना है, हमको जो भी कितना जहां मर्जी से लेना है हम लेते रहेंगे और हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर है। यू कांट टेल अस वेयर टू बाय व्हाट फ्रॉम। उन सभी को अगर आप देखें तो सब पर 19 से लेकर 25% टैरिफ है। भारत पर सबसे कम है 18%। दूसरी तरफ इंडिया के साथ जाके उन्होंने डिफेंस डील कर ली है जनाब, ट्रेड डील कर ली है कि यूरोप मस्ट सैंक्शन इंडिया। नाउ यूरोप मस्ट सैंक्शन इंडिया इज समथिंग दैट वी सॉ, एंड उसके बाद हमने एक चीज देखी कि साहब इस वजह से भारत के जो कंपटीटर हैं अमेरिकी मार्केट में, उन सबसे सस्ता सामान भारत का होगा। और जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि हम तो अमेरिकी सामानों पर 0% टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका 18% लगाएगा, ये तो हमने सरेंडर कर दिया, तो ये झूठ है। झूठ इसलिए क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका ने सिर्फ भारत पर 18% टैरिफ लगाए होते तो हमारे लिए खतरनाक बात थी। लेकिन इसी वजह से अमेरिका ने जो है वो चार्ज रेसिप्रोकल टैरिफ का रिड्यूस कर दिया है, 25% से 18% के ऊपर कर दिया है। पाकिस्तान के ऊपर 19% है बाय द वे, और पाकिस्तान बेच कर रहा है। लेकिन ट्रम्प ने क्या किया है, दुनिया के सभी देशों पर टैरिफ लगा दिए हैं। और इसीलिए ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। इसे कुछ ऐसे समझो कि आपके जो गांव है ना, वहां पर 5 दुकानदार सामान बेचते हैं। अगर किसी एक पर टैक्स अतिरिक्त लगा दिया जाए तो उस दुकानदार का नुकसान होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सारे दुकानदार पर या 5 के 5 पर टैरिफ लगा दिए जाएं, सब पर 20-20%, लेकिन एक दुकानदार पर 18% टैरिफ लगाया जाता है, तो उसका सामान 2 रुपए सस्ता हो जाएगा उस गांव के अंदर, इसीलिए उसकी बिक्री बढ़ेगी। ठीक ऐसे ही अमेरिकी मार्केट में हम पर सबसे कम टैरिफ है, यही वजह से हमारा सामान सबसे सस्ता होगा। और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। आपको भ्रामकता में नहीं पड़ना है, हमने बहुत अच्छी डील करी है। नमस्कार दोस्तों, भारत और यूएस के बीच में डील हो गई है। अब ये डील होते के साथ ही बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, जिसमें कहा जा रहा है कि घुटने टेक दिए या भारत को नुकसान हुआ है। कृषि उत्पादों को लेके भ्रामक वीडियोस बनाए जा रहे हैं। पेट्रोल को लेके, जो हम रशिया से कच्चा तेल ले रहे थे, उसको लेके भ्रामकता फैलाई जा रही है। पर इस सारे चक्रों में मत पड़िए। विथ प्रूफ इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ है। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं भारत की और इस डील की, और जो लोग गलत आपको बता रहे हैं उनसे बचिए। तो नंबर 1 पॉइंट की कृषि उत्पादकों के लिए भारत ने कोई मार्केट नहीं खोली है। जो पहले से लेते थे वही लेंगे और कुछ भी नया नहीं है। ना ही मिल्क या यानी कि डेयरी मक्की मार्केट खोली है, ना फिशर्स के लिए खोली है। एथेनॉल बनाने के लिए मक्का वगैरह जैसे पहले लेते थे वो लेंगे। इसके अलावा नॉर्मल किसानों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना ही भारत ने कोई कृषि की मंडी अपनी खोली अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर खोलनी होती तो इस डील को 1 साल तक जो रोका है भारत ने, उसका कोई मतलब नहीं था। वरना ये डील तो फिर 1 साल पहले हो जाती। तो बिल्कुल भी इससे ये बिल्कुल गलत चीज़ है अगर कोई भी आपको बोलता है कि कृषि के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ भारत ने किया है। नंबर 2, कच्चे तेल को लेकर भी भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि रशिया से या किसी से भी खरीदेंगे जहाँ से हमें सस्ता मिले, तो वो बिल्कुल क्लियर है। और नंबर 3, 18% का टैरिफ, जो कि अभी अब जो है थोड़ा इलॉजिकल बन गया है। बहुत जल्दी 18% भी हट जाएगा, क्योंकि इसको लगा रहने का भी कोई मतलब नहीं है। जब डील ये फाइनल होगी, फाइनल इसके ड्राफ्ट आएंगे, पेपर्स आएंगे, तो हो सकता है कि हमें उसमें देखने को मिले कि 18% भी हट गया है। तो यही होना है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो बात की जा रही है कि नरेंद्र सरेंडर या सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर नहीं किया है। आज से बहुत से साल पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने सरेंडर किया था। और वो क्या किया था? वो किया था गल्फ रुपीज़ पे। किस तरह से भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया और इसकी वजह से गल्फ रुपीज़ मार्केट से आउट हो गया। गल्फ रुपीज़ क्या था, भारत को इससे क्या नुकसान हुआ, जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। दूसरी तरफ इंडिया के साथ जाके उन्होंने डिफेंस डील कर ली है जनाब, ट्रेड डील कर ली है, ट्रेड डील कर ली है। सदर ट्रंप लिखते हैं अचानक ही गुज़िश्ता रात उन्होंने जनाब ट्वीट कर दी, और तो उन्होंने ट्रुथ सोशल के ऊपर जाके लिखा, जो आपको नजर आ रहा है, कि ये मेरे लिए ऑनर है कि मैं वजीर आजम मोदी जो है इंडिया के,
उस सुबह मेरी उनके साथ बात हुई है, व्हाट्सएप के ऊपर ट्रेड डील हो गई है यार, मतलब सीन ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि मेरे सबसे अजीम दोस्तों के अंदर एक दोस्त है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उन्होंने कहा कि बहुत ताकतवर, पावरफुल और रिस्पेक्टेड लीडर है, इज्जतदार लीडर है अपने मुल्क के अंदर। और हमने बहुत से मामलात के ऊपर बात की, जिसके अंदर हमने जो है वो तजारत के ऊपर, ट्रेड के ऊपर बात की, रशिया में और यूक्रेन में जंग खत्म करने के ऊपर बात की। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रशियन ऑयल लेना बंद कर दूंगा और हम जो है ज्यादातर तेल अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिका तो तेल तब बेचेगा जब ये मिडिल ईस्ट वाला तेल बंद होगा ना, ईरान के ऊपर हमला होगा ना कोई सीन तो यहाँ पे मुद्दा हुआ नजर आता है या नहीं आता। लेकिन लिखा उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इस मजीद आगे कहा है कि पोटेंशियली वेनेजुएला के जरिए हम खरीदेंगे तेल, $100 of billions की इन्वेस्टमेंट करने उन्होंने, तेल उन्हें बेचना है तो कहते हैं इंडिया को हम बेचेंगे। और वो कहते हैं कि इसकी वजह से यूक्रेन के अंदर जंग खत्म हो जाएगी। और ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, वो कहते हैं हर हफ्ते के अंदर मर रहे हैं। और मेरी दोस्ती है और मैं इज्जत करता हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और इस वजह से मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर के ऊपर वो ट्रेड डील अमेरिका और इंडिया की जो है वो हो जाए। और इसी वजह से अमेरिका ने जो है वो चार्ज रेसिप्रोकल टैरिफ का रिड्यूस कर दिया है, 25% से 18% के ऊपर कर दिया है। पाकिस्तान के ऊपर 19% है बाय द वे, और पाकिस्तान बेच कर रहा है। पाकिस्तान की तो तमाम कारखाने बंद हो चुके हैं। आसम मुनीर मिस्त्री लेके आए हैं ना आप लोग, डेरिया ने बात का, उसने आपके तमाम कारोबार तो तबाह कर दिए। पूछ लें किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिजली के बिल जिस किस्म के आ रहे हैं और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, लोग पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा मार के जा रहे हैं। पाकिस्तान में आएगा कौन, कारोबार कौन करेगा? एक्सपोर्ट तो आपका डेफिसिट 44% के ऊपर है। जनाब में चमचे बिठा देते हैं, लोग यहाँ पे आके बातें करते हैं, बड़े बड़े कानून वो मईशत दान आके बैठ जाते हैं यहाँ पे, नामी ग्रामी जो उन्होंने अपना नाम कमाया है, एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश। हालांकि कई लोग एक भ्रामक खबर ये फैला रहे हैं कि भारत तो अमेरिकी कृषि उत्पादकों को भारत आमंत्रित कर रहा है, जिस वजह से अमेरिका के कृषि उत्पाद, चाहे वो उनके बीज हों, फसलें हों, उनका दूध, दही, घी, मक्खन हो, सब भारत आएगा, भारतीय किसानों को होगा नुकसान। लेकिन कुछ ही देर पहले हमारे जो वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल जी, उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हमें यही करना होता तो हम 1 साल क्यों इंतजार करते। आप खुद सोचिए, भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील है ये 1 साल खींची क्यों दोनों देशों में इतना टकराव हुआ? कारण यही था, कृषि उत्पाद। ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका के कृषि उत्पादकों के लिए भारत अपनी मार्केट खोले, लेकिन भारत अपने किसानों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। हम अपने किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए 1 साल तक ये ट्रेड डील खींची। दोनों देशों में इतनी खींचातान हुई, ट्रंप ने इतनी भली बुरी सुनाई हमें, लेकिन हम नहीं झुके। हालांकि आप में से कई लोग किसान होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको चिंता हो रही होगी, तो आप निश्चिंत हो जाइए। एक बार इस ट्रेड डील के डॉक्यूमेंट आने दीजिए, जो वो फार्मर वाला पैराग्राफ होगा उस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर आपकी चिंताएं दूर कर दूंगा। लेकिन अब आ जाते हैं एक बड़े मुद्दे पर, वो है रूसी कच्चा तेल। आप लोगों को यह खबर जरूर दी जा रही होगी कि हमने अमेरिका की बात मान ली, हम रूसी कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। तो देखिए, आप में से जो लोग जियोपॉलिटिक्स को डीपली फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि भारत का स्टैंड शुरू से क्लियर है कि हमें चाहिए सस्ता कच्चा तेल। अगर अमेरिका को लगता है कि भारत रूसी कच्चा तेल खरीदकर गलत कर रहा है, तो भारत ने साफ कहा था कि भारत ने क्या बोला? भारत ने बोला करते रहो यार जो तुमको करना है, हमको जो भी कितना जहां मर्जी से लेना है हम लेते रहेंगे और हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर है। यू कांट टेल अस वेयर टू बाय व्हाट फ्रॉम। यहां पर हुआ क्या कि भाई यूरोप के ऊपर काफी प्रेशर डाला गया। ठीक है, यूरोप के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि आपको दिखता है स्कॉट बेसेंट और इनके स्टेटमेंट से कि यूरोप मस्ट सैंक्शन इंडिया। नाउ यूरोप मस्ट सैंक्शन इंडिया इज समथिंग दैट वी सॉ, एंड उसके बाद हमने एक चीज देखी कि साहब यूरोप बैठा नहीं, यहां तक कि यूरोप आके यहां पर भारत के साथ ट्रेड डील करके चले गया। तो जो टैरिफ्स थे, जो सैंक्शंस का रिस्क था, वो पूरी तरह से मिटिगेट होता हुआ इनको दिख गया, और इनको ये दिखा कि यार ये तो पूरी तरह से रिडंडेंट हो रहा है, तो इन्होंने ये चीजें हटाई। ठीक है, तो ये काफी इनका चक्कर चलता रहा, उसके ऊपर मिस्ड कॉल्स आया, ये आया, वो आया, काफी सारी चीजें आई। रशिया की तरफ से जो आपको एक कहीं ना कहीं काफी एक सपोर्ट मिला, आपने जिस तरह से रशिया को सपोर्ट दिया, उससे आपको एक चीज दिखता है कि साहब ये पूरी तरह से इनका जो गेम था, इट वाज स्टार्टिंग टू क्रम्बल।
रशिया के जो तेल स्टॉप करने की जो बात है, ये क्या है साहब? ये बात ये है कि आप क्या कर रहे हो यार, बिना डॉलर के तेल मत लो साहब। एंड ये वही चीज है जो मैं काफी टाइम से ऑयल गेम में बता रहा हूं कि साहब 3-4 देश थे जो ये कर रहे हैं। पहले वेनेजुएला और ईरान कर रहे थे, आप बीच में ज्वाइन कर गए। ठीक है, वेनेजुएला ईरान के पीछे लड़ रहा है, वो आपसे लड़ नहीं सकता, आपके ऊपर टैरिफ और ये सब लगा रहा है। वी वर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द वे